नील बचपन से ही एक बहुत चंचल लड़का था। उसे बचपन से ही एक ऐशो आराम की जिंदगी का शौक था। पारिवारिक तौर पर वह ज्यादा अमीर नहीं था, मगर फिर भी उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने अपने फ्यूचर के लिए बहुत बड़े सपने सोचे थे। बचपन में उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की और जवानी में अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई किया। एक दो साल उसे कोई ऑफर नहीं आया। नील उदास हो गया, पर उसके माता पिता ने उसे सहारा दिया और समझाया कि वह जीत सकता था। नील ने अपनी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म की। आखिरकार अगले महीने उसे एक जॉब का ऑफर आया और नील उसके लिए मान गया। जॉब ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, मगर उसे भरोसा था कि वे बाद में कोई बड़ी जॉब जरूर ले लेगा। नील के माता पिता उसके लिए खुश थे, मगर उसके रिश्तेदार उसे तने देते थे कि इतनी पढ़ाई के बाद भी उसे एक छोटी सी जॉब मिली थी। नील दुखी था, मगर उसने हौसला नहीं छोड़ा और मेहनत जारी रखी। एक दिन नील की मुलाकात अपने स्कूल के दोस्त रिक्की से हुई, जो एक बड़ी एमएनसी में काम करता था। नील बड़ी खुशी से रिक्की को मिला, मगर ने उसे उसकी जॉब के बेसिस पे जज किया। नील हैरान था कि रिक्की ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा था, क्योंकि वह बचपन से अच्छे दोस्त थे। रिक्की ने नील को एमएनसी में जॉब दिलवाने का ऑफर दिया, जो शायद नील मान भी जाता, मगर रिक्की का स्वभाव देखकर उसने मना कर दिया। नील सारी रात सोचता रहा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर रात भर वह सोचता रहा कि समय के साथ उसके दोस्त और रिश्तेदार कितने बदल गए थे। अगले दिन जब नील ऑफिस गया तो उसकी मुलाकात सारिका से हुई। सारिका एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और उसके पापा उस छोटी सी कंपनी को खरीदना चाहते थे जिसमें नील काम करता था। सारिका एक बेहद खूबसूरत और बड़े घर की बेटी थी। उसका रंग गोरा और बाल लंबे थे। सारिका की आवाज बहुत सुरीली थी और उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी। नील पहली बार में सारिका की तरफ खिंच गया। सारिका भी नील को पहली बार देखकर मुस्कुराई। नील के बचपन के अरमान फिर से जागे और उसे लगा कि वह सारिका से मोहब्बत करने लगा था। उस छोटी सी कंपनी का ओनर रिश्ते के लिए नहीं माना और उसने माना कर दिया। मिस्टर महाजन गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं यह कंपनी उनके बिजनेस के लिए खतरा ना बन जाए। नील ने सारिका से बात करने की कोशिश की और सारिका ने नील से बहुत प्यार से बात की। नील को अब सारिका से और भी प्यार हो गया। नील सारिका के साथ एक सुख भरी जिंदगी के सपने देखने लगा। सारिका ने भी नील से छुप छुप कर मिलना शुरू कर दिया। सारिका ने नील को बताया कि उसे प्यार की असली कदर पता थी और उसे नील की आर्थिक हालातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नील ने भी सारिका से वादा किया कि उसे सारिका के पैसे से कोई मतलब नहीं था और वो दोनों अपनी खुद की मेहनत से अपना जान बनाएंगे। सारिका ने नील को बताया कि कैसे उसके पापा चिंता में थे कि वह उस छोटी सी कंपनी को खरीद नहीं पा रहे थे। नील भी इस बात से उदास हुआ और उसने सारिका से कहा, मैं अपनी कंपनी के ओनर से बात करके देखूंगा, क्योंकि वह मुझे अपने बेटे जैसा ही मानते हैं। वह मेरी बात पर जरूर गौर करेंगे, पर याद रखना, इस सब के बाद हम शादी करेंगे। सारिका मान गई और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये देखकर नील खुश हुआ। नील ने अगले दिन उस कंपनी के मालिक मिस्टर रविंद्र कुमार से बात की। रविंद्र नील को अपना सबसे भरोसेमंद और काबिल एम्प्लॉय मानता था। उसने ध्यान से नील की बात सुनी और विचार किया। नील ने रविंद्र को समझाया कि उसकी कंपनी बहुत छोटी थी और आज या कल तक वह बंद हो सकती थी। रविंद्र बहुत बड़ा हो चुका था और उसे नील का स्वभाव बहुत पसंद था। रविंद्र ने सोचा था कि वह उसके जाने के बाद सारी कंपनी नील को दे देगा, क्योंकि उसका खुद का कोई बच्चा नहीं था। रविंद्र ने यह कंपनी देने की बात नील को बताई और उसे समझाया, मगर नील ने मना कर दिया और उसने कहा कि वह सारिका से शादी करना चाहता था और उसने उसे वादा किया था कि वह मिस्टर महाजन की दिक्कत ठीक करेगा। रविंद्र मान गया और उसने अपनी कंपनी मिस्टर महाजन को दे दी। मिस्टर महाजन अब बहुत खुश थे कि उन्होंने यह बाजी जीत ली और अब उन्हें उनके बिजनेस का कोई डर नहीं था। मिस्टर महाजन ने घर पर एक पार्टी रखी और सारिका ने नील को बताया कि इस पार्टी में उसके पापा उनकी शादी की घोषणा करेंगे। नील खुश था और खास तौर पर वो साथ में अपने माता पिता को भी लेकर गया।
नील उस रात बहुत खुश था कि आखिरकार उसको उसका प्यार मिलने वाला था। नील स्पेशल एक ब्लैक सूट डालकर गया जो काफ़ी महंगा था, और पार्टी में उसने खूब डांस किया और अपने माता पिता को मिस्टर महाजन से मिलवाया। पार्टी खत्म होने से पहले मिस्टर महाजन ने सारिका और अपने दोस्त के बेटे नरेन की सगाई अनाउंस कर दी। नील हैरान था और उसके माता पिता भी। सारे गेस्ट जाने के बाद नील ने सारिका और मिस्टर महाजन से बात की। मिस्टर महाजन बोले, देखो नील, तुम जानते हो कि तुम मेरी सारिका के लायक नहीं हो, और शादी सिर्फ प्यार देख के नहीं बल्कि परिवार देख के भी होती है। नील आंखों में आंसू भरकर बोला, अंकल, पर मेरे परिवार में क्या बुराई है? सिर्फ थोड़ी पैसे की दिक्कत है, वह मैं कमा लूंगा। और फिर सारिका ने पहले दिन ही कहा था कि वह मुझे पैसे के बेस पे जज नहीं करेगी। सारिका मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरे बिना नहीं रह पाएगी। सारिका ऊंची ऊंची हंसने लगी और उसने हंसते हुए नील के चेहरे को छुआ और बोली, नील, मेरे प्यारे नील, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, और यह सब मैंने बस उस कंपनी को खरीदने के लिए किया। मैंने सब एम्प्लॉयज से पता किया था कि तुम उस रविंद्र के सबसे खास और भरोसेमंद एम्प्लॉई थे, इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हें प्यार के जाल में फंसाया। अब जब हम जीत चुके हैं तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। नील रोने लगा और उसने सारिका को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह रिश्ता उसके परिवार की इज्जत के लिए बहुत जरूरी था और वह सारिका से बहुत प्यार करता था। नील ने कहा, सारिका, यह रिश्ता मेरे लिए बहुत जरूरी है, और देखो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारी हर जरूरत को अपनी जिंदगी से बढ़कर रखूंगा और तुम्हें कभी जिंदगी की मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। प्लीज मुझे मत छोड़ो सारिका। नील ने हाथ जोड़कर सारिका से विनती की। नील की आंखों पानी से भरी हुई थी, मगर सारिका को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने नील को पीछे धक्का दे दिया। मिस्टर महाजन हंसने लगे और उन्होंने नील के माता पिता से कहा कि वह उसे ले जाएं। सारिका ने नरेन के हाथ को थामते हुए एक मुस्कान दी और नील उन्हें देखकर रोता रहा। नील के पिता ने उसे संभाला और उसे घर ले आए। नील की मां ने उसे समझाया, बेटा, वे बहुत बड़े लोग हैं, यह तो होना ही था। हम तुम्हारी खुशी के लिए वहां गए थे, पर वह लड़की ऐसा करेगी हमने सोचा भी नहीं था। तुम उदास मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। नील के आंसू रुक नहीं रहे थे और वह चुप था। नील ने जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की थी, और ऊपर से वह बनी बनाई कंपनी जो उसे मिलनी थी वह भी रह गई। नील अब उदास रहने लगा और दिन भर वह बस चुप ही रहता। ना नील कुछ सही से खाता, ना ही किसी से बात करता। बस सारा दिन अपने कमरे में सारिका को याद करके सारा दिन रोता रहता। 1 महीने तक यह सब चलता रहा और अब नील के माता पिता को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। उन्होंने नील को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा। धीरे धीरे नील के पिता उसकी उदासी को दिल पर लेने लगे। कैसे उनका हंसता खेलता चुलबुला सा बच्चा एकदम से बदल गया। नील के पिता को लगा कि शायद अगर उनका परिवार भी अमीर होता तो नील का दिल कभी नहीं टूटता। नील के पिता एकदम से बहुत बीमार हो गए। वह दुकान पर काम करते वक्त सोच में डूबे डूबे एकदम से बेहोश हो गए। नील जल्दी से अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर गया और डॉक्टर ने बताया कि यह सब उसके पिता के साथ हुआ क्योंकि वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। नील ने अपने पिता को गुस्सा किया कि उनको इतनी स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत थी। नील के पिता भावुक होकर बोले, जब तुम बाप बनोगे और तुम्हारा चुलबुला सा बच्चा एकदम से चुप हो जाएगा और ठीक से खाना और हंसना छोड़ देगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं दिन रात किस सोच में रहता हूं, ना समझ। नील को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्यार से अपने पिता को गले लगाकर माफी मांगी। नील के पास अब कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए उसने अपने पिता की दुकान संभालनी शुरू की। नील के माता पिता खुश थे कि अब नील अपने पुराने गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था। अंदर से तो नील अब भी दुखी था, मगर अब उसे पता था कि उसके माता पिता की खुशी के लिए उसे वह पुराना गम भुलाना पड़ेगा। नील ने धीरे धीरे अपना ध्यान भटकाने के लिए किताबें पढ़ना और पियानो पर गाना सीखना शुरू किया। एक दिन दुकान पर बैठे नील की दुकान पर 2 लड़कियां आईं, जिनमें से एक सामान खरीद रही थी
और के हाथों में एक किताब थी। वह दूसरी लड़की गौर से नील की तरफ देख रही थी और नील थोड़ा घबरा गया। उस लड़की के बाल छोटे थे और आंखें बिल्कुल बाज के जैसी तेज थीं। उसने आंखों में चश्मा डाला था और नील को देखकर वह एक कोने में अपनी किताब खोलकर नील को देखने लगी। अब उसका आधा चेहरा दिख रखा था और आधा किताब से ढका था। वह अपनी बाज जैसी आंखों से नील को देख रही थी। दूसरी लड़की नील के पास आकर सामान का बिल बनाते हुए बोली, हम मोहल्ले में नए आए हैं। मेरा नाम रितिका है और यह मेरी छोटी बहन आकांक्षा। आपसे मिलकर खुशी हुई। नील ने भी उनको हंसकर अपना नाम बताया। जाते वक्त आकांक्षा ने नील से कहा, आपको भी किताबों का शौक है क्या? नील ने जवाब दिया, जी है तो, मगर अभी तक मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, मगर 2 से 3 ही पढ़ी हैं अभी। आकांक्षा सीधा मुंह बनाकर बोली, अच्छी बात है, पढ़ते हो, पर कम से कम किताब सीधी रखा करो ताकि पढ़ने में आसानी हो। तुमने किताब उल्टी पकड़ी थी इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं तुम्हारी तरफ देख रही थी। इतना कहकर आकांक्षा वहां से चली गई और नील उसे हैरानी से देखता रहा। अंदर ही अंदर नील को आकांक्षा की आंखों से प्यार हो चुका था, मगर अब भी उसके दिल में सारिका वाला डर अब भी था। नील के माता पिता से उनके नए पड़ोसी मिलने आए। आकांक्षा फिर से नील से मिली और नील ने उसे उसकी किताबें दिखाई। आकांक्षा ने उसे और कई अच्छी किताबें सजेस्ट की और नील को वह किताबें पढ़कर बहुत पसंद आई। नील अब खुश रहने लगा और जब कभी भी उसकी मोहल्ले के किसी फंक्शन में आकांक्षा से बात होती तो वह किताबों पर और चर्चा करते।